हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। और फर्स्टली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियो को लाइक करिए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सीटेट मैथ के लिए आज मैं ऐसी संजीवनी आपको दिखाऊंगी ना, बिल्कुल मिक्स घोल। जो मैंने चुन चुन के जो प्रश्न लिखे थे, वीडियोस देख के बनाए थे, एकदम सटीक प्रश्न। उस वीडियो से आपको 10 नंबर का फ़ायदा भी मैथ्स में हो सकता है, 5 का भी हो सकता है, 2 का भी हो सकता है, 1 का भी हो सकता है। पर आपको वो प्रश्न एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिलेंगे उनसे रिलेटेड। तो वो मैं ऐसा एक मैथ्स, पूरी सीटेड मैथ्स का कॉम्बो लेके आई हूँ आप लोगों के सामने। तो आई हूँ, आते रहूँगी जब तक पेपर नहीं है आपका, हो जाता आपका। तो वो जो भी मैथ्स के बारे में फैक्ट हैं, एक एक नंबर में जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं और बेसिक से हैं और बट बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, जिनको जानना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए उन सब प्रश्नों को देखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं। और जो नहीं समझ में आ रहा आप मुझे मैसेज करिए। मैसेज द्वारा मुझसे जो बन पड़ेगा, मैं जैसा बन पड़ेगा मैं आपको 100% समझाने की कोशिश करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं साथ में, लेट्स गो। मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं गाइस। तो ये आपको कितने ज़्यादा नंबर दिला सकते हैं। कम का तो कोई वो नहीं है, लेकिन ज़्यादा कम दिलाने के तो चांस 1% नहीं है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा दिलाने के चांसेस बहुत है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये मैथ्स सीटेट मैथ 2026 8 फरवरी एग्जाम के लिए मैथ में इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट हैं जो पूछे जाते हैं। पेडागोजी के लिए भी, कॉन्सेप्ट के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इनको देखते हैं। इनके एक एक पॉइंट आप लोग एक एक नोट्स बनाते जाइए, लिखते जाइए, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो नंबर 1 पर डालिए पाई एक अपरिमेय संख्या कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। पॉइंट करके लिख लीजिएगा, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आता है कि ये कैसी संख्या है पाई। तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। दूसरा पॉइंट है 1 से 100 तक कुल 25 अभाज्य संख्याएं हैं। 1 से 100 तक कुल 25 अभाज्य संख्याएं हैं। तो सबसे छोटा ऋणात्मक अभाज्य पूर्णांक 2 है। सबसे छोटा ऋणात्मक अभाज्य पूर्णांक 2 है। अनुचित भिन्न में अंश बड़ा होता है। भिन्न 3 प्रकार की होती हैं, तो उसमें एक अनुचित भिन्न में अंश बड़ा होता है। उचित भिन्न, अनुचित भिन्न और मिश्रित भिन्न। और 5 से गुणा करने पर यदि दूसरी संख्या में इकाई के अंक पर विषम संख्या है तो इकाई का अंक 5 ही होगा। ये फैक्ट है, ये पॉइंट करके मैंने लिखा हुआ है। अगर आप लोग को भी लिखना है तो लिख लीजिए, तो स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। बहुत काम की चीजें हैं आपके लिए। किसी संख्या के गुणनखंड उस संख्या से बराबर या कम होते हैं। एक पॉइंट ये भी है, किसी संख्या के गुणनखंड उस संख्या के बराबर या कम होते हैं। नेक्स्ट है 3 या 3 से अधिक रेखाखंडों से बनी बंद आकृति को बहुभुज कहते हैं। 3 या 3 से अधिक रेखाखंडों से बंद आकृति को बहुभुज कहते हैं। ये सब क्वेश्चन आते हैं। माध्यिका माध्य से अधिक है। आयत के सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं। और आयत में 2 सममिति रेखाएं होती हैं। नेक्स्ट है घन प्लस घनाभ में 6 फलक होते हैं। घन और घनाभ में 6 फलक होते हैं। और बेलन में 3 फलक होते हैं और गोला में 1 फलक होता है। नेक्स्ट, न्यूमैन के त्रुटि विशेषण 5 नियम होते हैं। इसमें है न्यूमैन के त्रुटि विश्लेषण 5 नियम। पहला है प्रश्न को पढ़ना, प्रश्न के सीक्वेंस में है गाइस, प्रश्न को समझना, गणितीय चिन्हों के में रूपांतरण और गणितीय कार्य विधियों का निष्पादन करना, और 5वां है उत्तर को प्रतिपादित करना। तो ये न्यूमैन के त्रुटि विश्लेषण के 5 नियम है। तो ये स्क्रीनशॉट में ले सकते हैं आप लोग। और 1 मिलियन बराबर 10 लाख, ये भी क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है, तो आप लोग लिख लीजिए। ONE1 के बीच बनने वाला कोण न्यून कोण है। और नेक्स्ट है गाइस, तुल्य भिन्न का हर समान होता है। तुल्य भिन्न का प्रायिकता जो है वो प्राथमिक का भाग नहीं है, ये माध्यमिक का भाग है। और 1 से 10 तक की संख्याओं का लासा 2520 होगा। 1 से 10 तक की संख्याओं का लासा 2520 होगा। और ये बहुत आता है बाला का फुल फॉर्म, बिल्डिंग एज लर्निंग एट बाला का फुल फॉर्म बहुत पूछा जाता है सीटेट मैथ में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बोझ रहित अधिगम का सर्वप्रथम अवधान यशपाल समिति द्वारा किया गया है NCF 2005 में। वो लिखा नहीं है, वो मैं बता रही हूँ। तो दोस्तों आपने देख लिया होगा, मैंने जो भी फैक्ट्स लिखाए हुए हैं वो आप सभी ने देख लिए होंगे। तो आप लोगों को आई होप अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। मैं वही चीज़ें पढ़ा रही हूँ ऑर्गेनिकली, जो मैंने खुद पढ़ी हैं, जो मुझे काम आई हैं। तो वही मैंने सोचा कि आप लोगों के भी काम आए, तो इसीलिए मैंने वीडियो बनाया है।
और आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जो चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं वो फिर से मुझे कमेंट करिए, मैं फिर से आप लोगों को समझा दूँगी। और बाय बाय, टेक केयर। सर्दियाँ बहुत पड़ रही हैं तो सर्दियों से बचिए। बाय बाय।